वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आपको सेकंड ब्लॉग में दिखाने जा रही हूँ कोलकाता से। मैं नाइट स्टे करने के बाद हम लोग गए थे काली माता के मंदिर के बाद हम लोग जू में गए, जू के बाद हम विक्टोरिया पैलेस गए, विक्टोरिया पैलेस के बाद हम साइंस सिटी गए और लास्ट में हम गए जैन मंदिर। थक तो बहुत गए थे लेकिन भाई सारे ब्लॉग बनाए हैं, वो सब आप मेरे सारे ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए। उसके बाद हम लोग गए थे कोलकाता की मार्केट, वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग अपने रवाना हो गए बरेली के लिए। ये सब आप मेरे ब्लॉग में देखने के लिए बने रहिए। बाय बाय। हम यहाँ से निकल रहे हैं, काली देवी मंदिर जा रहे हैं। सभी लोग भाई बहनों और सभी लोग जा रहे हैं। हम आराम से ठंडे ठंडे में जा रहे हैं और सभी को नमस्कार। अरे हम वहाँ के दर्शन करवाएंगे आपको, टाइम मिला, मोबाइल अलाउ हुआ तो हम आपको लाइव दिखाएंगे। अलाउ नहीं हुआ तो आप होटल ही देखिए खाली। हम निकल गए हैं यहाँ से। हाय हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग है। पीछे हमारी मौसी बैठी है, मम्मी बैठी है, भाभी बैठी है, हमारे भाई बैठे हैं, तो हमारी भतीजी बैठी है। रुक के बैठेंगे ना। हम लोग कार में बैठे थे, उसके बाद हम लोग रास्ते में गए थे, सुबह के टाइम थे। फिर हम वहाँ मंदिर में जाके लाइन में लग गए थे। लाइन तो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, भीड़ भी हो रखी थी बहुत ज़्यादा। ये देखिए इतनी सारी लंबी लाइन लगी हुई थी। हम लोग सुबह 8:30 बजे पहुँच गए थे मंदिर, पर सुबह ही इतनी सारी भीड़ लग गई थी। अगर हम दोपहर में जाते फिर तो हमारा नंबर भी नहीं आता। ये कालीघाट मंदिर है भाई, माँ काली कलकत्ते वाली के यहाँ पे जाना है भी दर्शन करने, फिर लाइन तो लगानी बनती है। ये देखिए हमने खूब सारे फूल मालाएं खरीदी थी, माता जी के चरणों में चढ़ाने के लिए कमल के फूल खरीदे थे हमने। ये देखिए तो लाइन में लगे लगे नहीं हुए, पर यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो रही थी कि हमें पहले जाना है, हमें पहले। कहा जाता है कि ये कालीघाट जो मंदिर है 51 शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि ना यहाँ जो सती माता थी ना, उनकी दाएं पांव की 4 उंगली का पतन हुआ था, क्योंकि इसमें माँ काली की भव्य प्रतिमा भी है। माता रानी के दरबार में काली कलकत्ते वाले की जय। यह माँ काली की जो जीभ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, जो कि सोने की बनी हुई है, जो बाहर की तरफ निकली हुई है। और माता रानी के जो काली माता के जो दांत हैं ना, वो भी सोने के ही बने हुए हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा लगता है। एक बार यहाँ जाओ ना तो दोबारा घर आने का मन ही नहीं करता है। चलिए जू की तरफ। And I am with my Bhabiji, Mrs. Neeraj Niwal and Vicky Cat, and we are very happy watching these animals. जैसे ऋषिका। ये देखिए हमने देखा शेर, चीता, सारे ही जानवर यहाँ मौजूद थे। हर तरीके के जानवर थे यहाँ पर जो हमें देखने को मिले। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम लोग परेशान भी बहुत हो गए थे, लेकिन फिर भी हमें मज़ा आ रहा था। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने पहली बार आज लाइव ज़ू में जानवर देखे हैं, जो कि हमेशा फ़ोन में देखते थे। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने सामने से सारे जानवरों को देखा है। पहले हमें लगा ये नकली है, फिर हमने उसको जाके करीब से देखा, फिर वो चल रहा था, तब हमें लगा कि हाँ भाई ये तो असली है। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े और भी कई प्रकार के जानवर देखे। पूरे जू में घूमे। ईशिका बोल रही है मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, इधर आओ जेब्रा मेरी बात सुनो।
ईशिका को लगा वो हमसे बात करेगा आके, बट वो दूर जा रहा था। फिर ईशिका उसको अपने पास बुला रही थी लेकिन वो नहीं आया। फिर ईशिका गुस्सा हो गई थी। जानवरों के नाम भी बोलो बोलो। जानवर तो सभी है, हाथी, घोड़े, चीता, भेड़िया, सारे ही जानवर हैं। मछली और इंसान, मछली पालन, चमगादड़, चमगादड़ भी हैं। और बच्चे हमारे सारे सब जा रहे हैं। शेर, टाइगर, चीता, सभी लोग हैं। हम लोग पहुंच चुके थे म्यूज़ियम, यानी कि विक्टोरिया पैलेस। देखो, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि जब जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई थी तो कर्जन ने उनके सम्मान के लिए ये स्मारक बनाने का सुझाव दिया था। फिर ये बनने के बाद यहाँ पे लोग दूर दूर से इनको देखने आने लगे और अंदर जाके इनकी बहुत सारी तस्वीरें थीं इसमें, जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि उन सब के साथ हमने अपनी फ़ोटो खिंचाई। विक्टोरिया मेमोरियल पूरे सफ़ेद मकराना संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये नज़ारा देखने में। हम सब ने वहाँ बहुत ही ज़्यादा तस्वीरें ली। उसके बाद हम लोग निकल गए साइंस सिटी घूमने के लिए। साइंस सिटी जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन स्थानों में से एक है। यहाँ पर हमें विज्ञान से संबंधित सब कुछ देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ रोपवे में भी बैठे। रोपवे में बैठकर जो नीचे का नज़ारा था देखने में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और अच्छा लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही बैठे थे हम लोग। नीचे जब देख रहे थे तो नीचे का नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले तो हमें नीचे से समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये नीचे ये क्या है क्या नहीं है। इस पार्क में देखने के लिए ना इतना सब कुछ है कि इतना विज्ञान है, इतना विज्ञान है। हम पूरे दिन भी घूमेंगे ना फिर भी हम नहीं घूम पाएंगे, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए हमने 3 घंटे में ही सब कुछ घूम लिया। इसमें 3D शो है, मोनोसाइकिल है, ग्रेविटी कोस्टर है, स्पेस थिएटर है, रोड ट्रेन है, टाइम मशीन है, इवोल्यूशन पार्क है, बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत प्रकार के झूले लगे हुए हैं, सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब कुछ नज़ारा है। फ़ोटो क्लिक करो, यहाँ पे घूमो और यहाँ के विज्ञान को समझो, क्योंकि इसमें ना विज्ञान ही विज्ञान ज़्यादा है। इसमें हमारे चारों ओर विज्ञान से संबंधित चीज़ें ही हैं और यहाँ लाखों लोग आते हैं हर साल घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ का विज्ञान, पानी आ रहा है बिना किसी पाइप के, यही यहाँ का विज्ञान है। विज्ञान समझने में पूरा दिन निकल जाएगा बट समझ नहीं आएगा। फिर हम लोगों ने एक एक करके यहाँ फ़ोटो खिंचाए, फिर हम यहाँ से निकल गए दूसरी जगह। यहाँ से निकले, हमें रास्ते में नाइट हो गई थी। ये देखिए नाइट का व्यू। उसके बाद हम पहुँचे जैन मंदिर। लोगों ने मंदिर में अंदर जाके दर्शन किए, बट वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसीलिए हम वहाँ का फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आके हम लोगों ने शॉपिंग करी, बच्चों को खिलौने दिलाए। बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। रात का 11 बज रहा था, बट देख के लग नहीं रहा था कि 11 बज रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ईशिका को बहुत सारे खिलौने चाहिए थे। आइसक्रीम, ईशिका अपने पापा से गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसके बाद में आइसक्रीम नहीं दी, फिर उन्होंने बच्चों को आइसक्रीम दिलाई। हम लोग निकल चुके थे नाइट स्टे करने के लिए होटल में। वहीं हमने खाना ऑर्डर किया, वहीं हमने खाना खाया, फिर हम सो गए। फिर अगली सुबह हम जो होनी चाहिए होटल में वो सभी थी। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं हुई। अच्छा। मेरे हिसाब से होटल रहने के लिए सब कुछ था। बढ़िया है। एसी भी था और फ्रिज भी था हमारे पास, तो मेन चीज़ थी गर्मी के हिसाब से वो सब था। ठीक है, ठीक है। आपको कैसा लगा यहाँ? ठीक लगा। हमने 2 रात बिताई यहाँ पर, मतलब 2 नाइट। आपको कैसा लगा?
हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा, रूम भी बहुत अच्छे थे, सारी सुविधाएं थी, एसी, पंखा, पानी टंकी, सब कुछ, नहाने धोने का सभी था अच्छा था। आपको कैसा लगा यहाँ? हमें बिल्कुल बहुत सही लगा। हमारे बच्चे बहुत आराम से रहे, नहीं तो हमारे बच्चों को बहुत परेशानी होती। ठीक है। इसी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब हम जब भी यहाँ आएंगे तो हम यहीं रुकेंगे। कलकत्ता का बेस्ट होटल है, लेकिन उनको छोड़ के जा रहे हैं। बाय बाय। बाय। लास्ट डे था कोलकाता में, 3 दिन से हम घूम रहे थे। आज हमें घर निकलना था, फिर हमने सोचा क्यों ना शॉपिंग की जाए, यहाँ की फ़ेमस साड़ियाँ ली जाएं। हम लोगों ने यहाँ की फ़ेमस साड़ियाँ खरीदी। उसके बाद हम लोगों ने ड्रेसेस हम लोग आए थे, फिर तो हो गई हमारी पूरी, अब बेटे की पूरी हो गई। अब अपने अपने घर पे जा रहे हैं। अपने बेटे घर पे आए थे, बेटे को साथ लेके जा रहे हैं। कहना लेवाने आए थे, यहाँ से हम लोग अगली सुबह रवाना हो गए बरेली के लिए। ट्रेन में बैठ गए। हम लोगों ने वहाँ चाय पी, खूब सारा एंजॉय किया, क्योंकि 24 घंटे लगने थे हम लोगों को पहुँचने में। फिर हम पहुँच गए बरेली जंक्शन। बरेली जंक्शन पहुँचे थे हम लोग रात में 2 बजे। फिर वहाँ से हम लोगों ने ऑटो किया, ऑटो बुक करके फिर हम लोग गए अपने घर। और अभी हम लोग घर पहुँचे हैं। एसी में आज हमारा बैग चोरी हो गया। बैग चोरी हो गया, दोनों एक्सप्रेस में हमारा बैग चोरी हो गया। कृपा करके अपने अपने बैगों का ध्यान रखें। AC 2 में भी बहुत सारी चोरियां होती हैं, अभी तक सुना था और आज देख लिया। 3 दिन से लगातार चोरियां हो रही हैं उसमें। किसी का पर्स खींचा है, किसी का फोन खींचा है, इसलिए कृपा करके अपना अपना ध्यान दें। इसकी स्टेशन पर हमने देखा, थोड़ा सा आगे ट्रेन बढ़ी, हमने देखा वहीं से हमारा रखा हुआ बैग गायब हो गया। पता नहीं चला, हम लोग पता ही नहीं चला। हमने FRI भी करा दी थी।